आशा सक्सेना। हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हेयर कटिंग के बाद में किन किन आइटम की, किन किन सामान की आवश्यकता होती है। वही हमको पार्लर ओपन करने से पहले एक लिस्ट के जरिए ये मालूम कर लेना चाहिए कि वास्तव में किन चीजों की आवश्यकता है। जो नेसेसरी आइटम है वही आप लें। तो हमने ये डिस्प्ले किया हुआ है, आपको एक एक चीज के बारे में आपको अच्छे से समझाइए। और प्लीज आप स्टार्टिंग से टिल टू एंड तक वीडियो जरूर वॉच करिए, तभी आपको ये प्रॉपर वे में समझ में आ पाएगा। क्योंकि हम हर एक चीज का जो उदाहरण है एक्सप्लेन करेंगे, वो किस तरह से यूज होगी वो भी सारा हम बताएंगे। तो आज केवल डिस्प्ले में हम आपको यही बताएंगे कि आप नोट करिए कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है हेयर सेटिंग में। और बाद में फिर हम एक एक मशीन का उसको यूज करने का तरीका अलग वीडियो में बताएंगे। तो अभी तो आपको जो पार्लर ओपन करने से पहले अपना माइंड मेकअप हम बनाते हैं कि हमको किन चीजों की आवश्यकता है, कम पैसों में पार्लर खुल भी जाए और ज्यादा सारे काम में आने वाली चीजें हमारे पास आ भी जाए, तो वही हम सब लेकर आए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरह से। फ्रेंड देखिए, इससे पहले हमने हेयर कटिंग के वीडियो पोस्ट किए थे, आपने देखे होंगे और विश्वास से समझ में आया होगा कि हेयर कटिंग में किस तरह से हमको सामान लेना है। इससे पहले एक पार्लर ओपन करने के लिए हमको वास्तव में किन चीजों का, कम पैसों में पार्लर खोलने के लिए किन चीजों का लेना आवश्यक होता है, फालतू की चीजें ना ले। और आज हम ये हेयर सेटिंग को करने के लिए हेयर कटिंग के बाद में उसमें किन आइटम को लेना आवश्यक है वही हम बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हेयर कटिंग के बाद में काम आता है ड्रायर। और ड्रायर ये हम बताते हैं आपको, ये है, ये भी अच्छा है, हॉट एंड कूल है। और इसके अलावा ये भी है, वाइजर कंपनी का है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, फिलिप्स का ले सकते हैं, नोवा का ले सकते हैं, काफी सारी कंपनियां आए हैं। आप अच्छे बजाज का ले सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से पैकिंग है इसकी। और वाइजर कंपनी का चीप एंड बेस्ट है और काफी अच्छा है, हॉट एंड कूल इसमें भी है। तो आप ये ले लीजिए, काफी सही रहेगा कम पैसों में। और इसके अलावा हमारे पास तो और भी हैं, पर हम अभी आपको कम रेट वाले ही बता रहे हैं, जिससे कि आपको ज्यादा खर्चा ना करने पड़े। इसके अलावा हेयर कटिंग के बाद में हेयर सेटिंग हम करते हैं। कई बार कटिंग के बाद में स्ट्रेटनिंग करवाते हैं क्लाइंट, तो हमको वो भी आवश्यक होता है। तो ये देखिए, ये हेयर स्ट्रेटनिंग ये बहुत ही अच्छी है, ये नोवा कंपनी की है, आप नोवा कंपनी की ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, वाइजर कंपनी की भी है, ये वाइजर कंपनी की है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये तो ये हम दिखाते हैं आपको खोल के, ये इस तरह से है। इसमें ये बटन होता है, सारा यूज करने का तरीका पूरे अच्छे से बताएंगे। आज हम केवल ये बता रहे हैं कि इस तरह से कंपनी की ये हेयर स्ट्रेटनर आती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नोवा कंपनी की, वाइजर कंपनी की, आप किसी भी कंपनी का ले लें। और इसके अलावा अब हम आते हैं क्विक स्टाइलिंग गाइड, और ये बहुत ही अच्छी है। ये काफी कॉस्टली है, आप स्टार्टिंग में ना लें, इसको बाद में ले लें, पर हमने कहा हम आपको दिखा देते हैं, ये भी एक जानकारी होनी चाहिए। ये इस तरह से इसकी पैकिंग है और काफी यूजफुल है। ये इस तरह से है, देखिए, ये देखिए, इसमें ये तो अटैचमेंट में कॉम है, मोटा वाला जेट कॉम है। और इसके अलावा ये देखिए, ये इस तरह से है, ये इसका डबल पर्पज हल होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कितना अच्छा है। और ये इसमें स्ट्रेटनर का काम करेगा, ये जो फिनिशिंग के लिए स्ट्रेटनर का काम करेगा। ऑटोमेटिक है और गर्म होने के बाद में बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे हेयर होते हैं। और साथ के साथ ये कॉम भी हो जाएंगे। अगर हमको स्ट्रेट करना है तो सीधे इस तरह से लेके जाएंगे, अगर रोल करना है हमको तो इसमें हेयर को फंसाकर इस तरह से रोल करें। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अभी मत लीजिएगा, कॉस्टली है थोड़ी। तो लेकिन हमने कहा आपको बता तो देते हैं हम। ये हो गई क्विक स्टाइलिंग गाइड। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, फिर बताते हैं हम आपको, ये है आइकॉनिक मशीन, आइकॉनिक
काफी देर तक चलते हैं, काफी टाइम तक चलते हैं और बहुत जल्दी भी होते हैं। हाई पावर की है ये। इस तरह से इसका ये सिस्टम है। ये इसकी पैकिंग है, देखिए इस तरह से इसकी पैकिंग जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आइकॉनिक स्ट्रेटनर बोलते हैं इसको, या हम मशीन भी बोल सकते हैं, या रोल भी कर सकते हैं। इसमें वेव्स होते हैं। ये देखिए इसमें 3 स्टेज का है मेरे पास। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा काम होता है। काफी रोल हमारा वीडियो आपने वॉच किया होगा। इस तरह से हेयर सेटिंग में हमने ये रोल करने का बताया था, वेव्स लाने का, वो काम करता है। इसका एक वीडियो अलग से आपको बनाकर बताएंगे, फिर आप देखिएगा ऑपरेट करने का तरीका। ये भी आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। आप 10 हल्के क्वालिटी के लें तो एक ही अच्छा ले लें, काफी चलता है और काफी यूजफुल चीज है। ये देखिए हेयर स्ट्रेटनर हो गए। और इसके बाद में हम ये दिखाते हैं आपको फास्ट हेयर स्ट्रेटनिंग किस तरह से करेंगे। फास्ट हेयर स्ट्रेटनर है, हॉट है और ये न्यू स्टाइल का है। आप इसको ना लें लेकिन हम दिखा देते हैं। ये इस तरह से है इसकी पैकिंग। और आप ये देखिए इसमें यहाँ लाइट जल जाती है। इसमें 3 स्टेज है, कम ज्यादा का। और उसके बाद में ये हेयर स्ट्रेटनर है। हेयर में कॉम्ब भी हो जाएगा, फ्लैट कॉम्ब भी हो गया और हेयर स्ट्रेटनिंग भी हो गई। इससे हेयर को नुकसान नहीं होता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत ही अच्छा यूजफुल है। तो ये हेयर स्ट्रेटनर कम हेयर सेटिंग के काम आएगा। आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है कॉस्टली, फिर भी हाँ 2000 के करीब है। लेकिन मेरा कहना है कि आप स्टार्टिंग में केवल सिंपल वाला ही लें, वो आपको चीप पड़ेगा। तो ये हो गया हाई पावर का स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर हमने आपको 4-5 तरीके के बताए हैं। आप स्टार्टिंग में ये वाला ले, वाइजर का ले सकते हैं, नोवा का ले सकते हैं। ये हमने बताया आपको, इस तरह का आप ले लें स्टार्टिंग, बाद में आप ज्यादा अच्छे से ले लीजिए। अब हम आते हैं फ्रेंड्स ये रॉड सेटिंग पर। ये देखिए ये रॉड सेटिंग अलग अलग कंपनी की आती है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। ये भी ऑटोमेटिक है। गर्म होने के बाद में यहाँ ये स्टेज है इसकी और बल्ब जल जाता है। ये छोटा सा बल्ब जो दिखाई दे रहा है आपको, बल्ब जल जाएगा। स्टेज ये रहे 1 2 3 स्टेज है और इसको करने का तरीका वही है। देखिए काफी अच्छा है, बहुत जल्दी गर्म होता है ये और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप इसको लीजिए। और नोवा का भी अच्छा है और आप वाइजर का भी ले सकते हैं। ये वाइजर कंपनी का है और ये नोवा का है, तो आप दोनों में से किसी भी ले लें। एक ये भी है, इसका हमने ये वायर थोड़ा लॉन्ग कर दिया है क्योंकि काफी दूरी पर अगर करना होता है तो मुश्किल आती थी, इसलिए हमने ये अपना पर्सनल जो वायर है अटैच करवाया है। इस तरह से ये हो गए फ्रेंड्स हेयर रोल करने के लिए, वेव डालने के लिए। वेव डालने के लिए सबसे बेस्ट है आइकॉनिक जो है स्ट्रेटनर या मशीन है, उससे बहुत अच्छे वेव्स होते हैं। और इसके अलावा हमने ये फ्लैट आपको बताया ही है हाई पावर स्ट्रेटनर और रॉड सेटिंग वाला काम हम करेंगे हेयर उसके कटिंग के बाद में, अगर कोई चाह रहा है तो। और ये देखिए हम ये बता रहे हैं आपको कि हेयर को सेट करने से पहले कोई भी काम स्ट्रेटनिंग या रोल करने के लिए हम, ये तो नोवा का है जेल, हेयर जेल है, हेयर सेटिंग जेल है, और ये बेरीना का है स्प्रे। तो इस तरह से हम दोनों को कोई भी एक यूज करेंगे दोनों में से। आप चाहें तो जेल से सेट कर लें, आप चाहें तो हेयर स्प्रेयर काम में ले लें। और ये देखिए ये हमने रोलर लिए हैं, आपको दिखा दें इतने सारे, इनका काम भी बता दें। ये फैम रोलर है। अगर कोई हेयर सेटिंग इस तरह से कराना है और भी काम कराना है तो हम रोलर लगाकर उनको और काम कर देंगे जब तक हेयर सेट हो जाएंगे और हम ड्रायर कर देंगे। इसी तरह से ये
प्लास्टिक रोलर्स हैं, ये भी हेयर सेटिंग में काम आएंगे। ये सेक्शन क्लिप है, इस तरह से भी हैं, ये देखिए, और इस तरह से भी हैं, इस तरह से भी सेक्शन क्लिप हैं, और ये भी क्लचर हैं, सेक्शन बनाने के लिए काम में आते हैं अगर हम सेट कर रहे हैं। और ये रोलर देखिए कई तरह के हैं, बारीक रोलर भी हैं, 2 नंबर के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, ये 4 नंबर के हैं। तो आप हेयर के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना होगा कि कौन से नंबर के लेने हैं। और ये इसके बाद में देखिए आप, ये आपके हेयर सेटिंग के लिए रोलर्स हो गए। ये काफी सारे हैं, क्वालिटी काफी है, इसमें से आप हेयर के अकॉर्डिंग, हेयर कटिंग के अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ्रेंड, देखिए ये है, ये भी रोलर है, ये वुडन रोलर है। अगर हमको काफी टाइम तक परमानेंट रोल करने हैं, हेयर सेटिंग करनी है, तो फिर हम ये वुडन रोलर लेंगे। इसमें 0 नंबर का भी है, ये देखिए 0 नंबर का है, इतना पतला, 2 नंबर का भी है, 3 का भी है, और ये 4 का भी है। तो कोई सा भी हेयर के अकॉर्डिंग लेंगे। अच्छा, ये पार्टिंग के लिए हम पार्टिंग कॉम्ब जरूर लेंगे ये, और इसके अलावा हमने ये भी कॉम्ब लिए हैं। दूसरा ये फ्लैट कॉम्ब है, ये भी अच्छा है, फ्लैट कॉम्ब ये भी लेंगे। ये वैरायटी तो रखनी होगी थोड़ी सी आपको। और ये देखिए, ये हेयर सेटिंग ड्रायर से जब हम हेयर सेटिंग करेंगे तो इस तरह से रोल करना होता है हेयर को। ये प्लास्टिक का है, ये बहुत अच्छा है, आप ये वाला लीजिए पहले। और एक फ्लैट कॉम्ब तो जरूरी है परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, तो फ्लैट कॉम्ब बहुत जरूरी है, आप इस तरह से ले सकते हैं। और बाकी सारे ये कॉम्ब हैं, टेल कॉम्ब है, हेयर कटिंग वाला कॉम्ब है, कोई भी है, मोटा है हेयर को सुलझाने के लिए। तो ये रबर बैंड हो गए, क्योंकि हेयर सेटिंग में कई बार रबर बैंड की भी जरूरत हो जाती है। हम मशीन के द्वारा हेयर सेटिंग किस तरह से करनी है, वो सारा सामान हमने आपको डिस्प्ले किया हुआ है, सारा समझा दिया है। विश्वास से आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए हम आपको बताएंगे कि हेयर स्टाइल के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी होता है, वही हम सामान बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में दें। तो फ्रेंड्स, विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है आपको, तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपको पूरा जवाब देंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि ये कंपनी का ये चीज ज्यादा बेटर है, जो चीप भी है, और अपने कम पैसों में पार्लर जब खोलने जा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो कम पैसों में ही खोलना चाहिए। बाकी हैवी चीज आप बाद में ले सकते हैं, जिससे हमने कुछ चीजें ऐसी हैवी दिखाई हैं जो मशीन आपको जानकारी होनी चाहिए। लेने का काम आप बाद में करिए, लेकिन जानकारी के लिए हमने बताया है आपको। तो फ्रेंड, विश्वास है आपको ये हमारा समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने फील किया होगा कि वास्तव में कम पैसों में अगर हम ये सामान लेंगे तो फिर काफी ठीक रहेगा। बाद में जैसे जैसे पार्लर आपका चले, तो जैसे जैसे सैलून चले, तो आप ज्यादा सामान को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपने लिस्ट भी बनाई होगी। हमने सिस्टमेटिक बता रहे हैं हम एक एक चीज का यूज किस तरह से है। वास्तव में अभी हम सारा एक साथ बता देंगे तो आपको बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पता नहीं क्या चीज कहाँ लेनी है काम में। इसलिए हम वही सामान एक एक टॉपिक के अनुसार बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको ये हमारा समझाने का तरीका, आपको ये डिस्प्ले किया हुआ सारा सामान कैसा लगा। हमने पूरा नहीं बताया है, हमने वही बताया है जो आप अपनी पॉकेट के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, उसी से हमको मालूम चलेगा कि आपको कैसा लगा हमारा समझाने का तरीका। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विदा लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।